डबल इंजन सरकार है, ये तो सब कोई स्वीकार करता है। लेकिन इस सरकार में न मालगाड़ी के डिब्बे हैं न ही पैसेंजर के डिब्बे। जी हाँ, कांग्रेस के होली मिलन समारोह में ऐसा ही वक्तव्य एक नेता ने दिया। भाई बीच में मालगाड़ी के डिब्बे होने चाहिए कि पैसेंजर के डिब्बे होने चाहिए, वो नहीं है। यहाँ से इंजन जाता है दिल्ली और खाली इंजन वापस आता है जयपुर, केवल इंजन दौड़ रहा है। डबल इंजन पक्का मान लिया, लेकिन केवल 2 इंजन है, एक तो दिल्ली वाला और एक इधर जयपुर वाला। बीच में डिब्बे होने चाहिए नहीं होने चाहिए। वैसे बाफड़ा को रेल दी नहीं, लेकिन फिर भी हमने कहीं फोटो भी देखा है कि डिब्बे होते हैं बीच में, तो वो डिब्बे नहीं है। इसलिए वो बिना डिब्बे वाली डबल इंजन रेल है, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। आइए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधान से कि आखिर डबल इंजन में कब लगेंगे मालगाड़ी या पैसेंजर वाले डिब्बे। तो हमारे साथ में है कुशलगढ़ के प्रधान कान्हेंग रावत। क्या कह रहे हैं रावत, सुनिए। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते जी, पंचायत चुनाव की आहट सुबहट जिसको कहते हैं शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अभी अपना होली मिलन समारोह किया है और उसमें भी ये दावे किए कि जिला प्रमुख तो इस बार कांग्रेस का ही होगा। और दूसरी तरफ बाप पार्टी का जोश भी दिख रहा है। लेकिन आप तो वर्तमान में प्रधान है ही है, तो क्या महसूस करते हो और आप क्या लगता है आपको? देखो, भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव नहीं हो, हमेशा से जनता के सरोकार से संबंधित सारे जो विषय हैं उनको लेकर के बार बार जनता के बीच में जाते हैं। और चाहे कोई सामाजिक सरोकार हो, कोई राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे कोई महापुरुषों की जयंती का विषय हो, इन विषय को लेकर के हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम कर रही है और उनके ऊपर जनता को पूरा भरोसा है कि अगर कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और यहाँ पर पिछड़ापन होने की वजह से लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस है कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो ज़्यादा विकास होगा। कांग्रेस हो या बाप पार्टी हो, वो दावे कुछ भी कर ले, लेकिन अब की बार जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता विकास चाहती है और विकास अगर दे सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ये जनता अब समझ चुकी है। जी, एक चीज़ और है, डबल इंजन की सरकार भी है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि डबल इंजन तो है लेकिन डिब्बे नहीं हैं। डिब्बे का तात्पर्य ये कि जो अलग अलग बोर्ड निगम कांग्रेस के राज में बने थे वो यथावत यूं कहीं बने हुए हैं, तो इस पे लंबे समय से बदलाव नहीं हो पाया। तो ये डिब्बे जो बीच में है, इंजन तो दोनों आपके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के डिब्बे सारे कांग्रेस के लगे हुए हो। नहीं, जैसे ही सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमारा जो पिछले 3-4 महीने से हमारा संगठन पर्व महाअभियान चल रहा था पूरे देश में, वो संगठन पर्व महाअभियान पूर्ण हो चुका है। नए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनकी भी लगभग घोषणाएं हो चुकी है और कुछ ही समय बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी घोषणा या निर्वाचन होने वाला है। और ये कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से जो जितने भी निगम है, बोर्ड हैं, उसके ऊपर पार्टी मंथन कर रही है और पार्टी उसका जो सबसे मंथन भी कर रही है कि इनकी और हम कितना जल्दी से जल्दी कर दें
ताकि इसका लाभ आने वाले जो पंचायत राज का चुनाव है उसमें पार्टी को मिल सके। जी जी, एक चीज और आती है, जो भटके हुए युवा है उनको किस दिशा की ओर कैसे लाया जाएगा? जिस तरह से यहाँ के युवाओं को भड़का करके आरक्षण के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी विशेष जाति के ऊपर पार्टी बना करके युवाओं को भ्रमित किया, लेकिन इन 2-3 वर्षों में युवाओं ने देखा है, लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन जुड़ने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिला। ये जो जिस तरह के जो नेता हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं, जो आदिवासी हिंदू नहीं है, जी कुल मिलाकर के सनातन धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन वो विकास की बात नहीं करते हैं। जी, और यहाँ के युवाओं को विकास चाहिए, यहाँ के युवाओं को नौकरी चाहिए, यहाँ के युवाओं को शिक्षा चाहिए, वो उन मुद्दों पर बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो अब धीरे धीरे ये युवा समझने लगा है और विभिन्न महाविद्यालयों में कोई न कोई सेमिनार करके, कोई न कोई कार्यक्रम करके, और हम उन युवाओं तक उस बात को हम पहुंचा रहे हैं, और युवा भी समझ रहा है कि खाली बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और कांग्रेस का तो नामो निशान मिटने वाला है। ना तो कांग्रेस खुद अपने आप अपने बलबूते पे चुनाव नहीं लड़ सकती और बात भी नहीं ले सकती। अभी भी ये चोरी छुप के आपस में मिलने लगे हैं, और ऐसा समय आएगा तो यहाँ का युवा उनको जवाब देगा कि आप लोगों ने हमारे साथ कैसे धोखा किया। इसलिए जिन युवाओं के साथ में उन्होंने भड़का करके, जिनके हाथों में उन्होंने पत्थर दबा दिए, उनको नशे की ओर धकेला, उनको गलत प्रवृत्ति की ओर धकेला, तो उनके अभिभावक भी चिंता करने लग गए हैं कि हमारे बच्चों ने उन लोगों की बातों में आकर के और गलत रास्ते पर चले गए। तो उनके अभिभावक भी लगे हुए हैं कि सही रास्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर ही है। और पार्टी की निरंतरता, सक्रियता ही आपकी विजय का परचम फहराएगी। एक चीज और है कि आपका विधानसभा में विधायक के लिए भी आपका काफी नाम चला था, सक्रियता की भी आपकी काफी रहती है, तो जनमानस क्या कह रहा है? हम तो जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हमको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, उस विषय को लेकर के हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी संगठन जो हमको दायित्व देता है, जो जिम्मेदारी देता है, जो काम सौंपता है, हम उसको तत्परता से करते हैं और करते रहेंगे। तो एक संगठन के बूते पर ही राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर।